फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्यूटीफुल साइड स्लिट कुर्ती के साथ एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं 3 मीटर रेयन की फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये मैं मीशो से खरीदी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में ले लेना है। देन फिर ऊपर की ओर हाफ इंच का एक मार्क लगा देना है ताकि कोई भी आड़ा तिरछा कपड़ा ना रहे। देन फिर लेंथ लेंगे, तो लेंथ मैं ले रही हूँ 15 इंच और ऊपर और नीचे हाफ इंच सिलाई के लिए दबेगा, तो 16 इंच पर मार्क लगा देना है। देन फिर उस पर एक सीधी लाइन खींच देना है। तो शोल्डर के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल लेना है हमें 7 इंच। तो दोनों निशानों को मिला लेना है। देन फिर बस्ट का निशान लगाना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और इस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से। फिर वेस्ट का निशान लगाना है, तो वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो सारे निशानों को इस तरह से हमें मिला लेना है। देन फिर आर्म होल की गोलाई के लिए हमें ऊपर की ओर 1.5 इंच का एक मार्क लगाना है और उस पर गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। और अंदर की ओर हाफ इंच का और एक मार्क लगाना है और उस पर गोलाई दे देनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो कटिंग के बाद बैक पार्ट को हमें हटा देना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है। दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें लाइनिंग भी इस तरह से कट कर लेना है। फिर हम नीचे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना है अच्छे से। देन फिर उस पर हम अपना लेंथ लेंगे, तो मैं 38 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और उस पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर उसके ऊपर हमें ऊपर वाला पार्ट इस तरह से रख देना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। तो नीचे मैं ले रही हूँ 18 इंच पर, और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना भी चौड़ाई चाहिए। तो मैं 18 इंच पर ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसको मिला देना है। तो इस तरह से हमें मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद हमें पूरे को खोल लेना है। तो खोलने के बाद हमें ऊपर से 8 इंच पर एक निशान लगाना है और वहीं से हमें नीचे तक इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से पूरे पर हमें गोलाई दे देनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नीचे के पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो हमें लेना है इधर से 3.5 इंच पर और लेंथ लेनी है इसकी 3.5 इंच पर। तो सारे निशानों को मिला लेना है और उस पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है और फिर उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है और उसकी कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ पेस्टिंग पेपर। तो इसको लेना है हमें, इसकी लेंथ लेनी है हमें 7 इंच और विड्थ लेनी है हमें 10 इंच। तो लाइनिंग के ऊपर हमें पेस्टिंग पेपर को इस तरह से पेस्ट कर देना है आयरन की हेल्प से। तो इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है। देन फिर इसकी विड्थ हम नाप लेंगे। तो मिडिल में हमारा 5 इंच आ रहा है, तो वहीं से हम लेंगे इधर को 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर से 3.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। देन फिर लेंथ लेंगे हम 3.5 इंच पर और इधर भी हम लेंगे 3.5 इंच पर। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है।
और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। इस तरह से पूरे पर गोलाई दे देनी है। फिर 2.5 बाई 2.5 इंच का एक पेपर ले लेना है और इसको इस शेप में कन्वर्ट कर देना है और उस पर इस तरह से लीफ बना देना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने लीफ कट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें और 2 लीफ कट करने हैं। तो एक 2.5 इंच का था तो और एक 2 इंच का और एक 1.5 इंच का लीफ होगा। तो इस तरह से हमें 3 साइजेस के लीफ कट कर लेने हैं। देन फिर नेक का मिडिल पार्ट को हमें पॉइंट करना है और उसके ऊपर सबसे बड़ा वाला लीफ ले लेना है और उस पर इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद इधर से हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है और मिडिल वाला लीफ ले लेना है और उस पर इस तरह से मार्क कर देना है। तो सेम इस तरफ हमें 1 इंच पर एक निशान लगा देना है और सेम मिडिल वाला लीफ को हमें इस तरह से मार्क कर देना है। देन फिर से हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है और सबसे स्मॉल वाला लीफ को उस पर रखना है और उस पर इस तरह से मार्क लगा देना है। तो दूसरी तरफ पे हमें सेम 1 इंच पर एक निशान लगाना है और अपने सबसे स्मॉल वाला लीफ रखना है और उस पर मार्क लगा देना है। लीव्स हमारी मार्किंग हो चुकी है और इसे हमें और थोड़ा डीप कर लेना है ताकि स्टिच करते वक्त आसानी से स्टिच हो जाए। देन फिर अपना मेन पार्ट लेना है, फ्रंट पार्ट, और उसके सीधे वाले हिस्से पर अपना लाइनिंग को रख देना है इस तरह से। तो अच्छे से बैठाने के बाद इसको हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। देन फिर हम इस पर स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो इस तरह से पूरे पर स्टिच लगाने के बाद हमें पिन्स को हटा लेना है और पौने इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको पूरे को इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से पूरे को कट करने के बाद हमें इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा सिलाई नहीं कटनी चाहिए, वरना हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से नॉचेस लगाने के बाद हमें इसको पलटा लेना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी नोकीली चीज़ से आप इसको अच्छे से पलटा लीजिए। तो इस तरह से पलटाने के बाद इसको प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो लाइनिंग के साथ मिलाकर हमें मेन फैब्रिक को स्टिच कर देना है पूरे पर। इस तरह से पूरे पर स्टिच लगा देना है। देन फिर नेक की लीव्स पर जो खुली हुई पार्ट थी उसे हम नीडल की हेल्प से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें जोड़ देना है। तो पूरे पर हमें इस तरह से नीडल की हेल्प से स्टिच लगा देना है। देन फिर इस तरह बैक पार्ट को हमें लाइनिंग के साथ मिलाकर इस तरह से स्टिच लगा देना है। स्टिच लगाने के बाद उसके मिडिल के पार्ट को कट कर कर उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। देन फिर पलटाकर उस पर स्टिच लगा देनी है। देन फिर मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को मिलाकर स्टिच लगा देनी है। ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन फिर हम इसे नीचे वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें अपना नीचे वाला पार्ट ले लेना है और उसके ऊपर इस तरह से अपना ऊपर का पार्ट रखना है और उस पर स्टिच लगा देनी है।
तो इस तरह से स्टिच लगा दिया है हमने। तो इसी तरह से हमें अपना बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है और फिर इसको फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह से मिलाकर दोनों के शोल्डर को अटैच कर देना है। तो शोल्डर अटैच करने के बाद जहाँ से हमने राउंड क्रिएट किया था तो उस साइड में हमें 14 इंच पर एक निशान लगा देना है। फिटिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा देना है पूरे पर और उतना ही हमें स्टिच लगा देना है। तो स्टिच लगाने के बाद इसे हमें पलटा लेना है। इस तरह से यहाँ तक हमने स्टिच लगा दिया है और दूसरा वाला साइड हमारा खुला हुआ रखना है। देन फिर हमें इस पर इस तरह से डबल फोल्ड कर इस पर स्टिच लगा देना है पूरे पर राउंड करके। तो दोनों साइड में हमें इस तरह से स्टिच लगा देना है। जहाँ से हमने स्टिच किया था वहीं से हम जैसे नॉर्मल सूट की सिलाई करते हैं साइड की, उसी तरह से हमें इसको डबल फोल्ड करके पूरे पर स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से पूरे पर स्टिच लगा देना है। देन फिर दूसरे साइड पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से पूरे पर हमने स्टिच लगा दी है। तो इस तरह से पूरे पर हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इस पर हम अपना स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स हमने अटैच कर दिया है। तो हमारी ड्रेस स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हम अपने नेक पर बीट का वर्क करेंगे। तो मैं ली हूँ ये कुंदन की स्टोन्स और फैब्रिक ग्लू की मदद से पूरे पर हम अटैच कर देंगे। तो इस तरह से पूरे नेक पर हमें स्टोन्स अटैच कर देने हैं। देन फिर कुर्ती के बटन पर हम स्टोन्स अटैच करेंगे। तो 1 इंच का गैप देकर हमें स्टोन्स को इस पर अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बटन का पार्ट का वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।